नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान की कला संस्कृति में संत संप्रदाय का जो टॉपिक नंबर 1 था, भाग 1, उसमें मैंने भक्ति के बारे में, भक्ति का परिचय बताया था कि भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी के द्वारा की गई थी, उत्तरी भारत में रामानंद के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है अलवार, एक होती है नयनवार। अलवार होते हैं भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, नयनवार शिव के उपासक होते हैं। अलवारों की संख्या 12 थी, नयनवारों की संख्या 63 थी। एकमात्र अलवार महिला संत अंडाल थी। फिर मैंने उसके आगे संत दादू जी के बारे में बताया था। दादू जी का जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू जी की जन्मभूमि गुजरात थी, कर्मभूमि राजस्थान थी। दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य मुख्य थे और दादू जी का जो मुख्य शिष्य रजब था। यहाँ तक का अध्ययन हमने भाग 1 में किया था। अब मैं इसके आगे शुरुआत कर रहा हूँ, तो देखिए। तो दादू जी का जो मुख्य शिष्य था, मुख्य शिष्य वो कौन था? रजब था। और मैंने बताया रजब जी की जो प्रधान पीठ है, रजब जी की प्रधान पीठ वो कहाँ है? सांगानेर में है, सांगानेर जयपुर में। और रजब जी की जो जाति थी वो थी पठान, यानी रजब जी थे वो मुसलमान थे। और रजब जी ने आजीवन दुल्हे के वेश में जीवन जिया था। अब विद्यार्थियों, जो दादू जी हैं, दादू जी के जो अन्य शिष्य थे, दादू जी के जो अन्य शिष्य थे उनमें कौन कौन से थे? ये प्रश्न अभी पटवार का पेपर हुआ था 2021 में, वहाँ ये प्रश्न आया था। इसके अलावा ये जो जैन विभाग, जैन का एक पेपर हुआ था, उसमें भी प्रश्न आया था दादू जी के अन्य शिष्य कौन कौन थे। एक तो था मिस्किन, एक मिस्किन दास था, गरीबदास, सुंदरदास, माधवदास, बखनाजी, बालिंद और रजब जी तो था ही। ये दादू जी के क्या थे? अन्य शिष्य। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है मिस्किनदास, गरीबदास, सुंदरदास, माधवदास, बखनाजी, बालिंद जी, रजब जी, ये किसके शिष्य थे? संत दादू जी के शिष्य थे। अब आगे चर्चा करते हैं। ये जो दादू जी थे, ये अपने उपदेश जिस जगह देते थे, यानी दादू जी के उपदेश स्थल, दादू जी के उपदेश स्थल, यानी दादू जी जिस जगह उपदेश देता था उस जगह को अलख दरीबा कहा जाता था। ये प्रश्न भी अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें आया है। दादू जी अपने जो उपदेश देता था, तो दादू जी के जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में, यानी दादू जी किस भाषा में उपदेश देता था? शदोकड़ी भाषा। शदोकड़ी भाषा में दादू जी ने अपने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। दादू जी जो थे, इनके दादू जी के जो अनुयायी हैं, ये गृहस्थी भी होते हैं और सन्यासी भी होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, गृहस्थी और सन्यासी। दादू संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं या अनुयायी हैं, दादू जी के जो अनुयायी हैं वो सत्यराम से अभिवादन करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्यराम से अभिवादन किस संप्रदाय के व्यक्ति करते हैं? दादूपंथी संप्रदाय के, यानी कि राम राम नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं सत्यराम। दादू जी ने सबसे पहला अपना प्रथम उपदेश, दादू जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सांबर में दिया था। सांबर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। दादू जी ने अपना पहला उपदेश कब दिया था? 1568 में दिया था।
और दादू जी ने 1574 में दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दादू जी ने दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना कब की? 1574 में। अब दादू जी की जो प्रधान पीठ है, यानी दादूपंथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, आपसे ये प्रश्न पूछा था, अभी एसआई का पेपर हुआ था 2021 में। प्रश्न ये पूछा था राजस्थान में दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो ये नरेना में है। नरेना को बोलते हैं नारायणा, और ये नारायणा कहाँ है? जयपुर में है। यहाँ पर दादू संप्रदाय की क्या बनी हुई है? प्रधान पीठ बनी हुई है। बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब इसके आगे चलते हैं दादू जी के बारे में। दादू जी ने 1568 में अपना पहला उपदेश दे दिया। 1574 में दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना कर दी। अब दादू जी क्या करते हैं आगे? दादू जी ने 1585 में 1585 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर से फतेहपुर सीकरी है, ये फतेहपुर सीकरी पड़ती है आगरा में, आगरा पड़ता है यूपी में। यहाँ पर दादू जी ने 1585 में अकबर से क्या की थी? मुलाकात की थी। बच्चों, प्रश्न आया है कि राजस्थान का वह कौन सा संत था जिसने मुगल बादशाह अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी, भेंट की थी, मिला था? दादू जी था। ये दादू जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है इसमें कृषि प्रवेशक में, दादू जी के द्वारा रचित ग्रंथों के नाम। दादू जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? कायावेली, दादू जी ने कायावेली, संत गुण सागर, नाममाला, लीली पर्ची, कुछ किताब में नीली आता है, सही लीली है, लीली पर्ची, दादू जीरी वाणी, ये दादू जी के द्वारा रचित ग्रंथों के नाम हैं। अब बच्चों आगे चलते इसी क्रम में, ये जो दादू जी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इधर बता देता हूँ। ये जो दादू जी हैं, यानी दादूपंथी संप्रदाय को, इस दादू संप्रदाय को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन कुछ किताबों में 6 भाग बता रखे हैं। दादू जी के द्वारा यानी दादूपंथी को जो 5 भागों में बांटा गया है, एक आता है नागा, दूसरा है खाकी, तीसरा है खालसा, चौथा है उत्तरादे, और 5वां है विरुक्त। ये इस प्रकार से दादू पंथी को 5 भागों में, लेकिन कुछ किताबों में निहंग भी बता रखा है कि दादू संप्रदाय को 6 भागों में बांटा गया, मुख्यतः ये 5 हैं। अभी हाल ही में पेपर हुआ था और प्रश्न ये आया था कि नागा जो शाखा है, एक प्रश्न आया था, नागा शाखा जो है इसका संस्थापक कौन था? तो नागा शाखा का संस्थापक था सुंदरदास, और ये सुंदरदास जी हैं, ये दादू जी के क्या थे? शिष्य थे। दादू जी जो हैं, इनके जो पोथी हैं, दादू जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, ये पोथी, दादू जी के कपड़े आज भी कहाँ रखे हुए हैं? नरेना में रखे हुए हैं। नरेना पड़ता है जयपुर में। कहते हैं कि दादू जी के जो कपड़े पहनते थे, दादू जी के जो बर्तन थे, वो आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दादू जी ने जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ ले ली थी? बहराना पहाड़ी के पास में। बहराना पहाड़ी, ये जो बहराना पहाड़ी है,
ये नरैना के पास में है, नरैना के पास। नरैना जयपुर में, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर दादू जी ने क्या ले ली थी? जीवित समाधि ले ली थी। बच्चों, दादूपंथी संप्रदाय के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस संप्रदाय में जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव को ना तो ये दफनाते हैं, ना उसका दाह संस्कार करते हैं, अपितु वे क्या करते हैं? जंगल में खुला छोड़ देते हैं। इनका विचार है, इनका मत है कि मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई जीव जंतु खाते हैं तो वो किसी न किसी के अर्थ आता है, काम आता है। ये इस संप्रदाय के क्या है? विचार हैं। दादू संप्रदाय के व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करते हैं और सत्य राम पर अटक रहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो संत दादू जी हैं वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और कल दादू जी के बाद अपन राम स्नेही संप्रदाय पढ़ेंगे, मीराबाई पढ़ेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे इस संप्रदाय को कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।